जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। हम सुन रहे हैं पवन पुत्र हनुमान के बल और पराक्रम की गाथा। सुरसा के प्रस्थान करने के बाद जब हनुमान जी समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र को पार करते हुए, तो वहाँ एक और निश्चरी मिली है जो सिंधु के अंदर रहती है और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की छाया को देखकर उनकी छाया से पकड़कर खा जाती है। इस प्रकार से वह अपना पेट, अपना उदर भरती है। निश्चरी एक सिंधु मही रहई, करी माया नभि के खग गहई। एक राक्षसी रहती है सिंधु में और वो विभिन्न प्रकार से माया करके आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का, उनकी छाया को पकड़कर भक्षण कर जाती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिनके परिछाई। जल में उनकी परछाई देख करके जो पक्षी ऊपर उड़ रहे होते हैं आकाश में, उनकी परछाई देख करके वह उन्हें खा जाती है। गही छासक सो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। जैसे ही वह उनकी छाया को पकड़ती है पक्षियों की, तो वो पक्षी तड़पने लगते हैं और इस प्रकार वो तड़प करके नीचे समुद्र में गिर जाते हैं और वह उसे खा लेती है निश्चरी। सोई छले हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा। और वही छल, वही विश्वासघात, वही छलावा उसने हनुमान जी के साथ किया है। लेकिन हनुमान जी भक्त किसके हैं? मेरे प्रभु राम के। जिस पर राम की कृपा हो जाए उसे कौन खा सकता है, उसे कौन मार सकता है, उसे कौन पराजित कर सकता है? तो हनुमान जी ने उसका यह कपट जान लिया कि ये कपट कर रही है, समझ गए, तुरंत ही पहचान गए उसे। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। तहा जाई देख मन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमग बंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे के आगे, तापरि धाई चढ़्यो भय त्यागे। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जोहि काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेकी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि करि परम प्रकाशा। अर्थात जब उन्होंने निशाचरी का वध कर दिया, उसे मार दिया, उसे मार करके बारिद पार गयों मति धीरा, पवन पुत्र धीर बुद्धि वाले हैं और धैर्य के साथ वह समुद्र को पार करके गए। जब वहाँ समुद्र को पार करके उस तरफ उतरे हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर वन है। वन की शोभा का वर्णन नहीं किया जा रहा है, अवर्णनीय है। उसमें अनेकों प्रकार के नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। विशेष प्रकार के वहाँ पर फल फूल लगे हुए हैं, अनेकों प्रकार के भांति भांति के पक्षी हैं और पशुओं के समूह हैं जो हनुमान जी को बहुत पसंद आए हैं। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़्यों भय त्यागे। उसके बाद उन्होंने एक बहुत विशाल पर्वत देखा है और उस पर्वत पर बिना किसी भय के दौड़ कर चढ़ गए।
बिना किसी भय के, कोई भय नहीं है उन्हें, और भय को त्याग करके वो उस पर चढ़ गए। उमा न कछु कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। मेरे महादेव जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें कोई वानर का कोई बल नहीं है। कपिकै अधिकाई, इसमें हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है उमा। अब ये उमा कहाँ से, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि शिव जी यह कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो वो सुनाते हुए कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती जी, इसमें हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। क्यों, फिर किसकी बड़ाई है? पार्वती जी पूछती है, फिर बड़ाई किसकी है? प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, ये मेरे प्रभु का प्रताप है, ये मेरे गुरु का प्रताप है। क्योंकि शिव जी श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य मानते हैं, अब उनके आराध्य हैं, उनके गुरु हैं। कहते हैं प्रभु प्रताप, ये मेरे प्रभु का प्रताप है, ये मेरे आराध्य का प्रताप है, जिससे जो काल को भी खा जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं रामचंद्र जी परशुराम जी से स्वयंवर में, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। तो जब प्रभु काल से नहीं डरते हैं तो उनका भक्त कैसे काल से डर सकता है? वह अपने भक्त को कैसे काल से डरा सकते हैं? तो ऐसा ही है मेरे प्रभु का अदम्य शौर्य, अदम्य कृपा। पर्वत पर चढ़कर, जब बहुत बड़ा पर्वत देखा, तो पर्वत पर चढ़कर उन्होंने देखा कि एक किला है, और किला इतना सुंदर है, इतना ऊंचा है कि वर्णन ही नहीं किया जा रहा है। उसके चारों ओर समुद्र है। किले की संरचना कैसी है कि किले के चारों ओर समुद्र है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, और उसके सोने के परकोटे हैं। हर घर सोने का बना हुआ है, चहर दीवारी सोने की है, जगमगा रहा है, दमक रहा है। परम प्रकाशा, बहुत प्रकाशमान है, दीप्तिमान हो रहा है, अलौकित हो रहा है, जगमगा रहा है। इतना सुंदर भवन है, इतना सुंदर किला है। आगे तो वो किला किसका है? रावण का, लंका है सोने की। रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी ने वहाँ से देख लिया। मित्रों, जानते हैं कि आगे क्या कहा है बाबा गोस्वामी जी ने? बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय।